नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सना स्मृति हैं, जो एक डेवलपमेंट पेडियाट्रिशियन है। वो आज हमको ऑटिज्म, जो एक बीमारी बच्चों में काफ़ी पाई जा रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर सना स्मृति। ऑटिज़म आजकल बहुत कॉमनली हम सुन रहे हैं। बहुत बच्चों को हम देखते हैं जो हमारे आसपास या हम कोई फंक्शन पे जाते हैं या स्कूल में आपके बच्चों के साथ जो पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे हमें ऐसे दिखते हैं जिनका बिहेवियर या जिनका बर्ताव कुछ अलग है या जिनको बात करने में कुछ मुश्किल हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि हमें ऐसे भी सवाल आते हैं कि ये क्या है या क्या ये हमारे बच्चों को कैसे अफेक्ट करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। सो आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऑटिज़म के बारे में बोलना चाहती हूँ एंड 3-4 एरियाज हम कवर करेंगे। पहले तो ऑटिज़म को हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसका मतलब है कोई भी 2 बच्चे ऑटिज़म के एक तरीके नहीं होते। हर बच्चा अलग होता है एंड बहुत ही यूनिक होते हैं। तो ऑटिज़म मतलब डायबिटीज़ के तरह या थायराइड इश्यूज़ के तरह या और कोई भी डिजीज़ बीमारी हम सुनते हैं उसकी तरह नहीं होता है। ऑटिज़म एक ऐसा कंडीशन है जो दिमाग से जुड़ा हुआ है, दिमाग के नर्व्स कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। ये एक बीमारी नहीं है। जैसे हम सुनते हैं कि डायबिटीज़ है या थायराइड इश्यूज़ है या इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं या ब्लड में कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे आते हैं। ऑटिज़म ऐसा कंडीशन नहीं है। ऑटिज़म इज़ डिफरेंट वे ऑफ डेवलपमेंट। 3 एरियाज़ में अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है, जिसमें हम फ़र्क देखते हैं जब हम ऑटिज़म बोलते हैं। और जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये बीमारी नहीं है या कुछ ब्लड लेवल्स जैसा इसमें नहीं होता है, हर बच्चा अलग होता है एंड ऐसा एक चीज़ या 2 चीज़ नहीं है जिसको हम देख के बोल सकते हैं हाँ ये बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में फ़िट हो रहे हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब ही ये है कि ये एक रेनबो की तरह है और यू कैन सी मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, और हर बच्चा यूनिक है और डिफरेंट है। जैसे हमारे पॉपुलेशन में हर पर्सन का यूनिकनेस है। कुछ लोग कुछ चीज़ें अच्छे से करते हैं, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें और थोड़ा मुश्किल होता है। सेम विथ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम। मगर ये डिफरेंसेस जो हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में हमें फ़र्क नज़र आते हैं। ये 3 एरियाज़ है जिसमें हम डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्ट है जिस तरीके से बच्चा अपने आसपास के सोसाइटी से या पीपल से, लोगों से मेल जोल करते हैं, उसमें फ़र्क नज़र आते हैं। और ये फ़र्क का रेंज भी बहुत बड़ा होता है। मतलब कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता कि किसी और से जाके मिलके कॉन्वर्जेशन बनाए, या कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको अच्छा लगता है मेल जोल, जिनको अच्छा लगता है लोगों के साथ बातचीत करना या इंटरैक्ट करना, खेलना और बच्चों के साथ खेलना, मगर ये पता नहीं हो सकता कि कैसे मैं शुरू करूँ और क्या करूँ, ग्रुप में कैसे इन्वॉल्व हूँ। या जब बच्चे कुछ एक तरीके से खेल रहे, शायद ये बच्चे को पता नहीं है कि उस तरीके से मैं कैसे खेल सकता हूँ। ऐसे चीज़ों में फ़र्क बहुत बड़ा रेंज है और हम जब बच्चे देखते हैं ये इस रेंज में कहीं पे भी फिट हो सकते हैं। पहला एरिया है जिस तरीके से मेल जोल होता है लोगों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ। दूसरा एरिया है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐसा चीज़ है जिसके मदद से हम जो सोच रहे हैं, हमारा दिमाग में कुछ क्या चल रहा है, हम जता पाते हैं किसी और से। और कम्युनिकेशन स्पीच से थोड़ा अलग है। स्पीच का मतलब जब हम स्पीच बोलते हैं इट मीन्स वर्ड्स, वेरएज कम्युनिकेशन कोई भी तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं बॉडी लैंग्वेज के साथ या इशारों के साथ भी मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ। या जब मैं से आई एम गोइंग टू अ कंट्री, यूके में कुछ जर्मनी को गई या स्पेन को गई जहाँ पे मुझे लोकल भाषा नहीं आती, फिर भी आई कैन कम्युनिकेट। कोई किसी भी तरीके से आई कैन कम्युनिकेट, आई कैन शो साइंस, आई कैन पॉइंट एंड से आई वांट दिस और कम हियर, ऐसा कुछ जो मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों में। एंड ये मुश्किलें भी एक रेंज में होती है। मतलब ये रेंज यहाँ से शुरू होता है कि वर्ड्स
और इशारे दोनों भी मुश्किल हो सकते हैं कुछ बच्चों को, और वहाँ तक जाता है जहाँ पे वर्ड्स और इशारे में मुश्किल नहीं है मगर हर दूसरों का बॉडी लैंग्वेज समझना उतना आसान नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ अगेन अ रेंज जो कम्युनिकेशन के बबल में या कम्युनिकेशन के सर्कल में आता है। द थर्ड एरिया जो हम देखते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में वो है इंटरेस्ट्स और बिहेवियर्स, कुछ बर्ताव जो अलग हो सकता है जनरली, जो हम रेगुलरली हमें बहुत आसानी से समझ आ जाता है। मतलब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वी नो दैट हमें यहाँ पे वेट करना है, बैठना है, कुछ देर के बाद हम अंदर जाने वाले हैं। ऐसे चीज़ें कुछ बच्चों को या कुछ इवन अडल्ट्स को मुश्किल हो सकता है समझने में कि ये जगह पे व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड है, कैसा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। कुछ लोगों को जिस तरीके की चीज़ें वो एंजॉय करते हैं या खेल में या इंटरेस्ट जो होते हैं वो थोड़ी अलग हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम मोस्ट ऑफ वेरी कॉमनली पीपल में लाइक वॉचिंग मूवीज़, नॉट एवरीबडी में लाइक दैट। सो मुझे शायद ये अच्छा लगता है कि मैं मेरे कबर्ड को क्लीन करूं और एवरी डे आई लाइक टू क्लीन माई कबर्ड एंड आई फील दैट इज़ माई लीजर स्किल। सो ऐसा भी हो सकता है जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, या कुछ चीज़ें बार बार करने में मुझे मज़ा आ सकता है एंड आई मे बी ओके विथ इट। सो बेसिकली ऑटिज़म में ये 3 एरियाज है ओवरऑल, वेरी सिंपलिस्टिक वे में अगर मैं बोलूँ तो। एक्चुअली द नंबर ऑफ डिफरेंसेस जो हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा है और इट मे नॉट बी पॉसिबल कि मैं सारे चीज़ें आज कवर करूँ इन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम। इसीलिए समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये डिफरेंस है एंड ना कि एक बीमारी, क्योंकि वी कैन नॉट क्योर इट, इट्स नॉट अ डिजीज़ एंड क्योर नहीं हो सकता है। हमारा ये गोल है कि प्रगति करने में और कुछ बिहेवियर्स के वजह से कहाँ पे लर्निंग में मुश्किल हो रहा है बच्चे को, या डे टू डे लाइफ बिताने में कभी कभार मुश्किल हो सकता है एंड समटाइम्स बच्चे बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं एंड समटाइम्स अदर्स में हैव टू लर्न कैसे एडजस्ट होना है, क्योंकि ये डिफरेंसेस हम सबको जानना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम ऑटिज़म जो हम देखते हैं बच्चों में उनको सिखाना है। मतलब हमें भी ये सब समझना दूसरे बच्चों को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशंस इज़ नॉट लाइक यूजुअल। It's not necessary that I like to wear a silk saree to all my functions, that it's okay for me to wear a cotton dress also, and this is a lot related to how some other children or some other adults may experience. Sometimes adults may experience the touch of clothes in a different way. Not everybody may be comfortable wearing certain textures of clothes, and these are some things that the society has also played on us, and we expect that we do certain things in certain way, and that's where understanding, ये जो understanding है ये हमें help करता है। कुछ चीज़ें हम बच्चे जब स्पेशली अर्ली एज में शुरू करते हैं, जितना अर्ली हम शुरू करते हैं, जितना अर्ली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कुछ डिफरेंसेस है और यहाँ पे हम सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को समझने में एनवायरनमेंट को या सोशल क्यूज़ को और दूसरों के कम्युनिकेशन को। जितना अर्ली हम आइडेंटिफाई करते हैं उतना हमारे लिए ईजी होगा हम इसमें इंटरवीन करें। इंटरवेंशन बच्चे में भी हम सिखा सकते हैं या हमारे सराउंडिंग्स में भी कुछ चीज़ें अलग करने से हम बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इम्पैक्ट होता है। एंड वाई अर्ली इसलिए क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट इन द अर्ली ईयर्स, स्पेशली फर्स्ट 3 years एंड अप टू मे बी 6 years एंड इवन मोर। ऑफकोर्स हम सीखना तो जैसे हम देखते हैं अजीत अंकल को या हम सब सीखते हैं 99 years तक और जब तक हम अलाइव है, मगर अर्ली एज में द रेट ऑफ लर्निंग इज़ फास्टर, दैट्स एंड ऑल्सो आवर प्लेट इज़ clear, the page is empty, so the early we identify, the better it is for us to teach and to learn. That's why the emphasis on early intervention जो हम बोलते हैं, there is no medication as such जो हम दे सकते हैं ये एज पे, especially autism के symptoms को क्योर करने के लिए, या से you want to teach social skill, communication, ये सब मेडिसिन से हम सिखा नहीं सकते। ब्रेन से जो भी जुड़ा हुआ है issues प्रैक्टिस से
लर्निंग होता है। जो हमारे लिए मुश्किल है वो एरिया में हमारा एक्सपोजर होना इम्पॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी होना इम्पॉर्टेंट है, और वो अपॉर्चुनिटी जब है उसमें हम कैसे हमारा स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। सो वॉट एवर कंडीशंस आर रिलेटेड टू द ब्रेन और डेवलपमेंट, जितना हम प्रैक्टिस करें उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या हम ऑटिज़म प्रिवेंट कर सकते हैं और किस वजह से ऑटिज़म होता है? एक चीज़ तो ये है कि ऑटिज़म का प्रेवलेंस जो है, अब जो जितना हम ऑटिज़म देख रहे हैं पहले से अभी ज़्यादा है। What we see on a regular basis also that there are more and more parents coming to us, अवेयरनेस भी ज़्यादा हुआ है और पेरेंट्स भी नोटिस कर रहे हैं आजकल कि समथिंग इज़ डिफरेंट हियर, एंड शायद डिलेस के साथ आते हैं। कुछ पेरेंट्स इस वजह से आ सकते हैं कि माई चाइल्ड इज़ नॉट टॉकिंग, कुछ पेरेंट्स इस वजह से भी आ सकते हैं कि टॉक करता है मगर हमारे साथ नहीं, कम्युनिकेशन उतना नहीं होता है, और बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। सो क्यों होता है ऑटिज़म? ऑटिज़म एज अर्ली एज 18 मंथ्स हम डायग्नोज कर सकते हैं। 18 मंथ्स, इवन सम ऑफ द साइन समटाइम्स इवन बिफोर 1 ईयर नोटिस करना शुरू हो सकता है। कभी कभी 2 ईयर्स के बाद हम कुछ साइंस देखते हैं जो अलग दिखते हैं हमें इन कम्युनिकेशन में, जिस तरीके से इंटरेक्शन होता है, जिस तरीके से का बिहेवियर्स होते हैं इसमें। सो ऑटिज़म का कॉजेस 3 एरियाज में हम ब्रॉडली वी कैन पुट। एक है कि जेनेटिक कॉजेस, जिसमें हम जेनेटिकली देयर आर डिफरेंसेस, जिस तरीके से जीन्स का इम्पैक्ट ब्रेन डेवलपमेंट पे होता है, जीन्स बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और ये जेनेटिक चेंजेस हेरिडिटरी हो सकते हैं या कोई न्यू चेंजेस भी हो सकते हैं। जेनेटिक का मतलब हर समय हेरिडिटरी नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिक चेंजेस, ये शायद प्रीनेटल जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं या इवन कोई न्यू हमारे जीन्स, जो हम बच्चे जीन्स के साथ पैदा होते हैं, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी वो जीन्स पर प्रभाव डाल सकते हैं। जिस तरीके से जीन्स एक्सप्रेस करती है, जिस तरीके का सिग्नल्स जीन्स हमें हमारे ब्रेन को देता है, वो चैनल, वो कनेक्शंस पर इन्फ्लुएंस हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। एक है प्रीनेटल कॉजेस, जैसे प्रीनेटली हम इफ़ देर आर कॉमन थिंग्स आर prematurity या diabetes in mother during pregnancy या infections during pregnancy, or even exposure to certain chemicals, toxins during pregnancy, during the fetal formation period, or even before that, which जो हम देखते हैं हमारे germ cells होते हैं जिसके वजह से baby formation होता है, उसका हमारे environment factors का influence उस पर भी हो सकता है। हमारे ओवा eggs जो होते हैं मदर में, उस पर, या फादर के germ सेल्स पर, जो हम स्पर्म्स बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट पर हो सकता है, जो हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जब हम बोलते हैं। द बिगर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड एयर पोल्यूटेंट्स और इवन फैक्टर्स लाइक एडवांस्ड एज, पेरेंट्स का एडवांस्ड एज, पैटर्नल एज हो सकता है, मैटरनल एज हो सकता है, इवन फैक्टर्स लाइक द things that we drink, the things that we eat, the chemicals that come into that. It could be there are research is going on organophosphates जो हम देखते हैं, जो पेस्टिसाइड्स में आते हैं, जो हमारे फूड में, फूड चेन में बहुत ही डीपर लेवल पर जा रहे हैं, जो हम हमारे क्रॉप से लेकर हम जो खाना खा रहे हैं वहाँ तक, हमारे पानी में, हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड में, वेजिटेरियन फूड में, कहीं पे भी हम देखते हैं, ये सभी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। और दीज आर ऑल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस जेनेटिक एक्सप्रेशन, एंड जेनेटिक पर प्रभाव हो सकता है, इस ऐसा लॉट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन भी है। बट द अदर area which we also think might be the causes are prenatal factors like prematurity, low birth weight in a child, small babies who are born, और multiple gestations जब होते हैं, infertility treatments and infertility medications, इस पर भी बहुत सारा contemplation है, बहुत सारा research चालू है, and what the processes that are involved in this. These are possibilities that might be leading to genetic changes. So early years का ये बहुत ज़्यादा importance है, especially first 2 years का, कि ये गोल हमारा नहीं है कि हम बच्चे को एकेडमिक सिखाए, एजुकेशनल टॉयज लेकर दे, या नंबर्स सिखाए, अल्फ़ाबेट सिखाए। वो समय में क्या इम्पोर्टेंट है कि हम इंटरैक्शन सिखाए, इंटरैक्शन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाए एंड ये कैसे होता है? खेल के द्वारा। Play is very, very, very important in the first 2 years of
every child and more for a child with signs of autism spectrum. Because play social skills सिखाती है, communication सिखाता है और bonding बनाता है, जिसके वजह से the influence of autism can be greatly brought down. एंड थेरेपी का ये मतलब नहीं, थेरेपी इज़ व्हाट वी स्पीक अबाउट. जब आगे जाके मैं बोल रही थी कि इंटरवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट. ये फॉर्मल तरीके से भी है, इनफॉर्मल तरीके से भी है. थेरेपी रॉकेट साइंस नहीं है. थेरेपी इज़ अ प्लेस वेयर बच्चे के साथ कैसे खेलते हैं, पहले थेरेपी सेशंस वही सिखाता है. एंड लॉट ऑफ अस ऑलरेडी नो हाउ टू प्ले. प्ले में कोई रूल्स नहीं होते. यू आर एन्जॉइंग द प्रोसेस एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट even for autism spectrum and for all children.